गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एप्लीकेशन राइटिंग का न्यू पैटर्न जो कि बोर्ड द्वारा अप्रूव्ड है। आज भी हमारे कुछ स्टूडेंट ओल्ड पैटर्न से ही एप्लीकेशन लिखते हैं जो सही नहीं है। बोर्ड ने भी नया पैटर्न करीब 4 से 5 वर्ष पूर्व निर्धारित कर दिया है, लेकिन हम बचपन से जिस फॉर्मेट में एप्लीकेशन लिखते हैं उसी को फॉलो कर रहे हैं। आज हम इस न्यू पैटर्न को देखेंगे और आगे जब भी आपको एप्लीकेशन लिखना पड़े तो इस न्यू पैटर्न का ही फॉलो करें। सबसे पहले एड्रेस लिखा जाता है, जहाँ आप रहते हैं वो सिटी, फिर उसके बाद डेट आता है। आपका स्कूल जैसा है, सीनियर है, सेकेंडरी है, प्रिंसिपल है तो प्रिंसिपल के लिए लिखेंगे, और यदि पीएस यूपीएस है तो हेडमास्टर के लिए। उसके बाद स्कूल नेम आता है, फिर वो सिटी जिसमें स्कूल स्थित है। सब्जेक्ट, एप्लीकेशन का जो भी सब्जेक्ट है, आप टीसी के लिए हैं या लीव के लिए हैं या एक्स्ट्रा क्लासेस के लिए, जो भी आपका सब्जेक्ट है उसको यहाँ मेंशन कर देंगे। ये एक निश्चित फॉर्मेट है। रेस्पेक्टेड सर या मैडम, विद मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई वैक टू से दैट आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास, जो भी आपकी क्लास है, 6th है, 8th है, 10th है, 12th है, इन योर स्कूल। फिर इसमें वो सब्जेक्ट लिखेंगे जिसके लिए आपने अप्लाई किया है कि मुझे टीसी की आवश्यकता है या लीव की आवश्यकता है। उसके बाद आप पैराग्राफ चेंज करेंगे और फिर देयरफॉर आई रिक्वेस्ट यू टू, और उसको लिखेंगे कि आप मुझे टीसी प्रोवाइड करें या मुझे लीव दें, या जो भी आपका सब्जेक्ट है उसके बारे में आप अपने प्रिंसिपल को रिक्वेस्ट करेंगे। लास्ट में है थैंकिंग यू यूअर्स ओबिडेंटली और आपका नाम। ये थैंकिंग यू यूअर्स ओबिडेंटली ये इधर की साइड में आते हैं। ओल्ड पैटर्न में थोड़ा इधर राइट साइड में लिखते थे, लेकिन अब इस नए पैटर्न में इस तरह से, ये एक निश्चित फॉर्मेट है। इस फॉर्मेट के अनुसार ही आपको एप्लीकेशन राइटिंग करना है, और जहाँ जहाँ जो आपका सब्जेक्ट आता है उसको आप मेंशन करेंगे। मैंने 2 एप्लीकेशन का क्वेश्चन बना के और उसको पूरा एप्लीकेशन लिखते हुए आपको बताया है, और आप इसी तरह से जो भी आपको एप्लीकेशन आता है उसका सब्जेक्ट लिखते हुए और आप कंप्लीट एप्लीकेशन को लिख सकते हैं। जैसे राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम टू अरेंज एक्स्ट्रा क्लासेज इन इंग्लिश। बाय द वे, आपका जो इंग्लिश टीचर है उसने लेट ज्वाइन किया है, ट्रांसफ़र होके आए हैं, और आपका कोर्स अधूरा है और नेक्स्ट आपकी एनुअल एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, तो आप अपने प्रिंसिपल को एक एप्लीकेशन लिख सकते हैं। तो सबसे पहले एड्रेस, आपका जो भी घर का है या जैसे भी आप एड्रेस डालना चाहते हैं, और मेंशन कर सकते हैं आप शहर का नाम, पिन कोड भी आप डाल सकते हैं। फिर आप डेट इस फॉर्मेट में लिखें। पहले जो भी आपको लिखना है, जो डेट है, उसके बाद मंथ का नाम और फिर आपका ईयर का नाम। अब ट्रू वाला जो पैटर्न है वो हटा दिया गया है, और ओल्ड पैटर्न है सीधा द प्रिंसिपल, स्कूल का नाम, जैसे अपना स्कूल है महात्मा गांधी गवर्नमेंट स्कूल हिंडौन सिटी। सब्जेक्ट में आ जाएगा फॉर एक्स्ट्रा क्लासेज, रेस्पेक्टेड सर या मैडम, विद मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई वैक टू से दैट आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th इन योर स्कूल। our English syllabus is complete as the English teacher sorry our English syllabus is incomplete as the English teacher joined late on transfer. Our annual exams are near, so we need extra classes English। यानी हमारा जो इंग्लिश टीचर है वो ट्रांसफ़र से लेट ज्वाइन हुआ है और हमारा एनुअल एग्ज़ाम बहुत ही पास में है, देयरफॉर इसलिए वी रिक्वेस्ट यू। अब आप सभी रिक्वेस्ट कर रहे हैं इसलिए बी लगाना पड़ेगा। यदि पर्सनल होता है तो आई आई रिक्वेस्ट लिखते हैं। देयरफॉर वी रिक्वेस्ट यू टू अरेंज एक्स्ट्रा क्लासेस इन इंग्लिश, थैंकिंग यू यूअर्स ओबिडेंटली, और आपका जो भी नाम है, आप सभी जो स्टूडेंट्स हैं वो भी सिग्नेचर कर सकते हैं, और एक किसी स्टूडेंट का सिग्नेचर आ सकता है ना, सिंगल ही आ सकता है। तो इस तरह से ये न्यू पैटर्न है जो बोर्ड ने निर्धारित किया है। सभी क्लासेज के जो स्टूडेंट्स हैं उसको इसी पैटर्न को फॉलो करना चाहिए, जिससे आप ओल्ड पैटर्न को भूल जाएं, और इसी पैटर्न्स पर टीचर्स मार्किंग करता है बोर्ड एग्जाम्स में। इसी तरह से एक और एप्लीकेशन की प्रैक्टिस हमने की है, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम टू गिव योर ट्रांसफर सर्टिफिकेट, यानी टीसी। अभी जैसे हमारे 12th पास आउट वाले स्टूडेंट हैं या कोई स्कूल चेंजेस वाला है तो वो एप्लीकेशन लिखता है, तो वो भी पैटर्न यही है। सबसे पहले एड्रेस आएगा आपका, फिर प्रिंसिपल, स्कूल नेम, सब्जेक्ट, फूड ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, वही रेस्पेक्टेड सर। जो मैंने इसमें चेंज किया है उसको ग्रीन कलर से दिखा है, विद मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई वेक टू से दैट आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th इन योर स्कूल, ये सेम वही है फॉर्मेट का। आगे लिखेंगे आप,
I have completed my 12th class in this year. Now we need ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट फॉर फर्दर स्टडी। मुझे ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट की आवश्यकता है। क्यों आवश्यकता है? क्योंकि मुझे आगे पढ़ना है, कॉलेज में एडमिशन लेना है। आई हैव नो पेंडिंग ड्यूज़। मेरे पास या मुझ पर कोई भी विद्यालय का पेंडिंग ड्यूज़ नहीं है। देयरफॉर इसलिए आई रिक्वेस्ट यू टू इश्यू माई ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट एज़ सून एज़ पॉसिबल। सर मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि जितना जल्दी हो सके मेरा ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट मुझे दिलवाएँ। थैंकिंग यू यूअर्स ऑबिडेंटली, और वो भी आपका जो नाम है आकाश। इस तरह से जो न्यू पैटर्न है वो बोर्ड से निर्धारित है। प्लीज़ स्टूडेंट्स आप इस न्यू पैटर्न को ही फॉलो करें। और इस तरह से 2 सब्जेक्ट मैंने आपको लिख के दिए, आप अलग-अलग सब्जेक्ट बना के कोई मैरिज के लिए लीव पे लिख सकता है, या फिर आप कोई और विषय पे आप एप्लीकेशन लिख सकते हैं। तो आगे जब भी आप एप्लीकेशन लिखें तो इस फॉर्मेट को ही फॉलो करें। थैंक यू।